नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उससे पहले एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। उरी में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना यहां पर लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन सुबह से ही देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसी के बाद से अपने नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है। लगातार एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं उरी में आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उरी जहां पर तमाम ड्रोन से मिसाइल हमले करने की कोशिश की गई, हालांकि सभी हमलों को यहां पर नाकाम भी कर दिया गया। अब एलओसी पर फायरिंग और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कभी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी आम नागरिकों को। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर वायलेशन देखा जा रहा है। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है पूरे सीमावर्ती इलाकों में और लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां तक बात आती है, उरी में अभी एक और धमाका जो है वो सुनाई दिया गया है। बीती रात से लगभग अब तक जो है कई सारे ऐसे धमाके जो है वो सुनाई दिए गए हैं जिसमें कई सारे घर जो है उन्हें नुकसान पहुंचा है। फिलहाल हम एक शेल्टर होम में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग भी हैं। आगे विजय दिखाएंगे आपको, क्योंकि बाहर जो है काफी हैवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, जिसके चलते हमने जो है इस बिल्डिंग में जो है अपने आप को छुपाया है। मेरे साथ एक जर्नलिस्ट भी है जो इस सिचुएशन को कवर भी कर रहे हैं। आप मुझे मुनीब बताइए किस तरह की सिचुएशन आप भी बाहर देख रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। ऐसी शेलिंग तो पहली बार हम सुन रहे हैं, काफ़ी धमाके, मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यू कैन फील कि जो शेक्स यहाँ पे हो रहे हैं। इससे पहले लॉन्ग टाइम पहले हमने सुने थे, लेकिन अभी बहुत सारे ये धमाके हो रहे हैं। इट्स वेरी स्केरी एंड इट्स वेरी लुकिंग लाइक वेरी डेंजरस। तो लोग जो है यहाँ से काफी निकल गए हैं, वो प्लान कर चुके हैं, उनको सेफर प्लेसेस पे रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉपर्टीज जो है वो डैमेज। सिर्फ प्रॉपर्टीज की नहीं है, उड़ी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे लोगों को लाइव स्टॉक बहुत होता है, माल मवेशी बहुत होता है। लोग तो यहाँ से चले गए, प्रॉपर्टी यहीं पे है, माल मवेशी यहीं पे है, तो उनको दोबारा आना पड़ता है, उनको केयर करने के लिए पड़ता है। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। अभी जो सिचुएशन बनी, लग रहा है आपको ये थमेगी? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान वहां से आर्टिलरी फायर कर रहा है और इस तरह की सिचुएशन आपको लग रहा है कि एस्केलेट डीएस्केलेट हो सकती है? अब तो लग रहा है एस्केलेट ही हो रहा है। जब तक कोई थर्ड पार्टी, मुझे लगता है यहाँ पे यूएन या यूएस कोई यहाँ पे मुदाखल करे, तो ये तो डीएस्केलेशन का तो कोई चांस ही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो ईगो पे लग रहा है। वो वहाँ से मार रहे हैं, यहाँ से मार रहे हैं, एंड मिस इन्फॉर्मेशन का तो बहुत ही यहाँ पे चल रहा है। ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है। खासतौर पर अगर हम पाकिस्तानी मीडिया को कोट करें तो वहां से कई सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी हम सुन रहे हैं। लेकिन जो अगर हम पीओके के इलाकों की बात करें, वहां पर लोग जो है खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं हर्षा, फिलहाल स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। बाहर शेलिंग हो रही है और अंदर हम इस शेल्टर होम में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। हर्षा, आशिक, ऐसे कितने शेल्टर होम्स और बनाए गए हैं वहां पर? देखिए ये एक बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, जहां पर हम बेसमेंट में हम इस समय है। लेकिन अगर हम शेल्टर होम्स की बात करें तो सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स है, चाहे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, जो टाउन्स में बनाए गए या जो भी मैरिज हॉल्स हैं, उनको खाली किया गया है। वहां पर जो भी लोग उड़ी से पलायन करके इन सिटीज की तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं वहां पर रखी गई है। फिलहाल अभी तक जो है लगभग 80% लोगों को जो है वहां से निकाला गया है, इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन जो कुछ लोग बचे हुए हैं उनके माल मवेशियों के लिए वो रह गए हैं। लोगों का मानना है कि अगर हम खुद निकलेंगे तो माल मवेशियों का क्या होगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है, कई सारे घर जो है तबाह हुए और कई सारे माल मवेशी भी इसमें मर गए हैं, जिनके लिए जो है अब वो लोग चिंतित है। फिलहाल सिचुएशन जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, चाहे जम्मू रीजन की बात करें या घाटी के इस साइड की बात करें। बांडीपुरा, कुपवारा, बारामूला में इस समय भी शेलिंग जो है जोरों से हो रही है और इस शेलिंग का जवाब भारतीय सेना एलओसी पर दे रही है, लेकिन आम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, जैसे जैसे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ रही है, वैसे आप देखिए पैटर्न भी अटैकिंग का बदलता जा रहा है। पहले रात में बेहद ज्यादा अटैक्स देखे जा रहे थे, अब खुली दोपहरी में, सुबह से ही हम देख रहे हैं लगातार शेलिंग और धमाके महसूस किए जा रहे हैं।
बिल्कुल, और ये धमाके कहीं और नहीं बल्कि सिविलियन पॉपुलेशन को हिट कर रही है। हमने कल से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों से कि किस तरह का नुकसान आम लोगों का हुआ है। यहाँ पर कई सारे लोग जो है जो एलओसीज पर रहते हैं, इनकी हालत काफी खस्ता होती है। बेचारे गरीब होते हैं लेकिन इनके ही घरों को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहती है। और कल हमने एक जो महिला है उससे बात की, उसने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों का एक ही घर था जिसको अब पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर आया और वो घर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यानी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। इधर अगर हम केरन टंगडार की बात करें तो वहां पर एक मस्जिद को जो है टारगेट बनाया गया, मस्जिद पर जो है गोला दागा गया। यानी इस तरह की सिचुएशन जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। अगर हम देखें जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत की मेजर सिटीज को टारगेट करने की, जिनमें श्रीनगर, जम्मू और पंजाब के कई एक इलाके शामिल है, लेकिन जिस तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय काम कर रहा है वो तमाम तर पाकिस्तान की कोशिशों और साजिशों को नाकाम कर देता है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, ये तमाम तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। ये तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कीजिए। हर्षा, बिल्कुल इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले जो है कल तक रात में फायरिंग शेलिंग हो रही थी, लेकिन अब जो है दिन में ही शुरुआत हो गई। यहाँ पर फायरिंग से पहले जो एक सायरन बज गया और उस सायरन के खौफ से जो भी कोई सड़क पे चल रहा था वो बिल्डिंग्स में छुप गया। यानी इस तरह जो है शेलिंग की शुरुआत होती है। और कल भी हमने देखा, जब हम कल रात को उरी में रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर पहले जोर से सायरन बज गया और जो भी कोई रास्ते पे चल रहा था वो जल्दी जो है अपनी जगह से हट गया और उसने शरण किसी बिल्डिंग में ली, किसी दुकान में ली। और उसके बाद जो है हेवी आर्टिलरी शेलिंग जो है रात भर चलती रही। लेकिन कुछ घंटों तक जो है समय दिया गया था, कुछ घंटों तक शांति बनी रही, लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले जो है ये शेलिंग फिर से स्टार्ट हुई और स्थानीय लोगों के घरों को जो है नुकसान काफी ज्यादा पहुंचा है। कई एक इलाके उड़ी एलओसी सेक्टर से जो लगते हैं, गांव का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण हम गांव का नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात जो है इन एरियाज में बने हुए हैं। हर्षा, बिल्कुल जगह जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं शेल्टर होम्स भी वहां पर बनाए गए हैं। वहीं सेना ने अब जवाबी कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी कर दिया है। ये बेहद अहम वीडियो, किस तरीके से सेना यहां पर जवाबी कार्रवाई कर रही है उसका ये वीडियो है, जो कि भारतीय सेना के जवान जिन्होंने ये वीडियो जारी किया है। ये देखिए, सेना की तरफ से ये नया वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, जवाबी हमले देते हुए ये वीडियो। मुंहतोड़ जवाब का ये वीडियो, जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये करारा प्रहार भारत की ओर से और उसी का ये नया वीडियो जो कि सेना की ओर से जारी किया गया। भारत की ओर से आर्टिलरी फायरिंग कर मुंह तोड़ जवाब, पुरजोर कार्रवाई यहां लगातार जारी। ये देखिए, तमाम जवान सेना के आपको मौजूद आएंगे नजर, और किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान पर प्रहार बरसाया जा रहा है, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश सिविलियंस को कर रहा है। आशिक, ये वीडियो हम दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को। ये एक्सक्लूसिव वीडियो सेना के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर मुंहतोड़ जवाब जो दिया गया है पाकिस्तान को, क्या कार्रवाई की गई, उसके तमाम विजुअल्स मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम प्रूफ दे रहे हैं किस तरह से भारत की सेना जो है लगातार पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त कर रही है। और कल भी इस तरह के वीडियोस हमने काफ़ी देखे जो सेना की तरफ से जो है पहुंचाए गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस पाकिस्तानी पोस्ट से फायर आ रहा था, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी, उनमें से कई सारे ऐसे पोस्ट को जो है तबाह किया गया है। यानी लगातार इस तरह के वीडियो जो हम देख रहे हैं, भारतीय सेना किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और कई सारे ड्रोन हमले जो है
उनको जो है विफल बनाया गया। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और एंटी ड्रोन सिस्टम है वो इस समय एक्टिव है पूरे जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से हमने कल कई बार देखा कि किस तरह पाकिस्तान के जो ड्रोन्स है, खासतौर पर अगर हम इन ड्रोन्स की बात करें, ये टर्की मेड ड्रोन्स जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन्हीं के जरिए जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर जो है कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तमाम कोशिशें जो है विफल की जा रही है, जिस तरह से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय एक्टिव है। हर्षा, बिल्कुल बेहद इंटरेस्टिंग ये विजुअल्स हैं। आप देखिए किस तरीके से करारा प्रहार यहाँ पर पाकिस्तान पर किया जा रहा है और खुद सेना की तरफ से ये वीडियोस जारी किए गए। दर्शकों को हम ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से गोला बारूद दागा जा रहा है। ये भारतीय सेना के जवान करारा प्रहार यहाँ पर पाकिस्तान पर बरसा। आपसे बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा